प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच लॉकडाउन 4 के बाद की रणनीति पर चर्चा। 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। कल आ सकती हैं लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। लॉकडाउन को लेकर उनकी राय जानी। 31 मई को खत्म हो रहा है मौजूदा लॉकडाउन। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से पूछा 1 जून से राज्य खोलना चाहते हैं, कौन कौन से सेक्टर, और अपने अपने राज्य की चिंताएं भी बताने को कहा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कोरोना केस को देखते हुए 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक किसी के साथ जीना होगा, इंडिया टीवी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। गडकरी ने कहा लॉकडाउन लंबा चला तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। ऑफिस कारोबार में 2 गज की दूरी बनाए रखें। जनता से मास्क हमेशा पहनने की अपील की। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। कांग्रेस शासित राज्यों से भी चर्चा हुई। हर फैसला सबकी सहमति से हुआ। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि मजदूरों के साथ मोदी सरकार की सहानुभूति है। प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम जारी। मजदूरों को सीधे खाते में पैसा देकर मदद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मुंबई में कोरोना का सबसे ज्यादा संकट, केंद्र और राज्य मिलकर वायरस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जनता ने लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाया। कोरोना पर काबू पाने में काफी मदद मिली। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का दावा। जावड़ेकर का राहुल गांधी पर वार। कहा कोरोना काल में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। अभी राजनीति का नहीं, सहयोग करने का समय। 60 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर अब तक घर पहुंचे। प्रकाश जावड़ेकर का दावा, जल्द ही सभी पहुंच जाएंगे घर। इंडिया टीवी पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। वॉरियर्स के लिए ताली बजाने का राहुल ने विरोध किया। रविशंकर प्रसाद ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना। पूछा बंगाल सरकार कोरोना के खिलाफ क्या कर रही है। महाराष्ट्र ने जितनी ट्रेनें मांगी केंद्र ने दी। पंजाब के सीएम को फोन करके पूछा कितनी ट्रेनें चाहिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान। रेलवे ने श्रमिकों को पहुंचाने में राज्य सरकारों की मदद की। राज्य और रेलवे के बीच अच्छा तालमेल। कोरोना काल में केंद्र ने सीधे मजदूरों के खाते में पैसा डाला। लॉकडाउन में किसानों से 42 मीट्रिक टन अनाज खरीदा। नरेंद्र तोमर का कांग्रेस पर आरोप। कहा कोरोना काल में राजनीति सही नहीं, सोनिया गांधी सुझाव दे सकती हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल। 24 घंटों में 7,466 नए केस। कुल आंकड़ा 1,65,799। देश में कोरोना से 24 घंटे में 175 मौतें। अब तक 4,706 लोगों की जान गई। भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंचा। तुर्की को पीछे छोड़ा। देश में कोरोना से 71,105 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 89,987। देश के 13 शहरों में कोरोना के 70% मामले। टॉप पर मुंबई। लिस्ट में महाराष्ट्र के 3 शहर शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना से गुरुवार को 85 की मौत। केवल मुंबई में 38 लोगों की जान गई। राज्य में अब तक 1,982 लोग कोरोना के शिकार। महाराष्ट्र में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 2,598 नए केस। कुल पॉजिटिव केस की तादाद 59,546। मुंबई में कोरोना का ग्राफ 35,000 के पार। सामने आए 1,438 नए केस। अब तक मुंबई में कुल 1,100 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 2,095 पुलिस वाले संक्रमित। धारावी में कोरोना के 36 नए केस। कुल केस 1,675। अब तक 70 लोगों की मौत। पुणे में कोरोना ने पिछले 24 घंटे में ली 10 जानें। 369 पॉजिटिव केस। कुल आंकड़ा 7,000 के पार। महाराष्ट्र के सोलापुर में 12 घंटे में 74 नए केस। जिले में अब तक 822 संक्रमित। मुंबई में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 20 से 28 मई के बीच 14,568 लोगों पर मामला दर्ज। औरंगाबाद के 7वीं के बच्चे ने बनाया रोबोट। कोरोना के मरीजों तक खाना और दवाई पहुंचाएगा। मेडिकल स्टाफ के लिए मददगार होगा। लॉकडाउन में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला बढ़ा। पुणे के डीसीपी का बयान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 116 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 3 पुलिसकर्मियों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,106 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में 13 की मौत। दिल्ली के उपराज्यपाल ऑफिस के 4 स्टाफ को कोरोना। एलजी ऑफिस के सभी स्टाफ का हो रहा है कोरोना टेस्ट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, घर में रहकर भी कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद आना जाना होगा मुश्किल। हरियाणा सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह सील करने का जारी किया नया आदेश। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों ने की लोगों के पास की चेकिंग। वैध पास वालों को आने जाने की इजाजत। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम। गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में पहुंचे खरीदार। गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा है पालन। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई केजरीवाल सरकार की टेंशन। सीएम ने दिल्ली वालों से धैर्य रखने को कहा। दिल्ली में कोरोना से 7,495 लोग रिकवर हुए। रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना से मरे लोगों के अंतिम संस्कार में लापरवाही पर संज्ञान लिया, संबंधित संस्थाओं से जवाब मांगा। राज्यसभा सचिवालय के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव, बच्चे और पत्नी भी कोरोना से संक्रमित। ईडी मुख्यालय में एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, विभाग में कोरोना का पहला मामला। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, हमारे 80% केस दिल्ली से सटे जिलों में, इसलिए दिल्ली की सीमा पूरी तरह सील करने का फैसला लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 68 नए मामले। हरियाणा में कुल मामले 1504। पंचकुला क्वारंटीन किए गए अमेरिका से आए लोगों में एक 28 साल का युवा कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल के हमीरपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, मुंबई से लौटे 15 कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट को नेगेटिव बताकर घर भेजा। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 9 नए केस, 5 केस हमीरपुर के और 4 कांगड़ा से। राज्य में अब तक 290 संक्रमित। चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस में काम काज शुरू, 50% कर्मचारियों के साथ काम। यूपी में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ करार के तहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 5 लाख, नार्डेको 2.5 लाख और सीआईआई 2 लाख श्रमिकों को काम देगी। 9.5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। सरकार के दावों के मुताबिक मजदूरों के लिए अब तक का सबसे बड़ा श्रमिक करार, मजदूरों को मिलेगा रोजगार। यूपी में कोरोना के 184 नए केस, 24 घंटे में 15 मौत। यूपी में कोरोना के केस बढ़कर 7170, एक्टिव केस 2758। लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर लगे जीआरपी के 5 और आरपीएफ का 1 जवान कोरोना पॉजिटिव। एमपी में कोरोना का ग्राफ 7453, 192 नए केस, 8 और लोगों की मौत। इंदौर में 84 और लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 4 लोगों की मौत। अभी तक 3344 लोग संक्रमित। इंदौर में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 110 लोगों पर फूलों की बारिश। मध्य प्रदेश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 91 पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 8158 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना से 2 और लोगों की मौत। 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 367 नए केस, 22 लोगों की मौत। कोरोना पॉजिटिव संख्या 15,572। बिहार में कोरोना से 16वीं मौत। 24 घंटे में 149 नए केस। राज्य में कुल केस की संख्या 3185। बिहार में कोरोना के 70% मामले प्रवासी मजदूरों में मिले। अब तक 2166 मजदूर पॉजिटिव। कोरोना काल में पटना में पुलिसकर्मियों का दर्द, कहा बिना वजह सड़क पर निकलने वालों से परेशान। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 344 नए केस, 6 लोगों की मौत। ममता के मंत्री सुजीत बसु कोरोना पॉजिटिव, घर में क्वारंटीन। कोलकाता की सड़कों और बस्तियों में खास किस्म के स्प्रे का छिड़काव, लोगों पर भी किया जा रहा है स्प्रे से कोई नुकसान न होने का दावा। केरल में फिर से कोरोना के केस में बड़ा जंप, एक दिन में 84 नए मामले। तमिलनाडु में एक दिन में 827 नए केस। राज्य में कोरोना के कुल केस 19,372। कर्नाटक में 178 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कुल संक्रमितों की संख्या 2711। मणिपुर में 3 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 58 लोग कोरोना संक्रमित। असम में कोरोना के 30 नए केस। असम में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या 910। कोरोना पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, केरल में नहीं शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड, पीड़ितों के कॉन्टैक्ट से हो रही है ट्रेसिंग। कोरोना काल में अपने राज्य ओडिशा का मनोबल बढ़ाने के लिए सीएम नवीन पटनायक लॉन्च करेंगे ओडिया गाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी साथ देंगे। अमृतसर में होटल संगठनों का पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कहा होटल इंडस्ट्री तबाह, सरकार से होटलों को राहत देने की मांग। हरियाणा के करनाल में मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई शुरू। डिप्टी कमिश्नर ने खुद 500 रुपए का जुर्माना काटकर मुहिम की शुरुआत की। खादी और ग्रामीण उद्योग ने कश्मीर के स्थानीय उद्योगों को मास्क बनाने का ऑर्डर दिया। काम मिलने से छोटे उद्योगी खुश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 250 प्रवासी मजदूर यूपी के लिए रवाना, कटरा तक बस से भेजे गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क निर्माण के काम शुरू। लॉकडाउन में ढील से मजदूरों को मिला रोजगार। कर्नाटक ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी और राजस्थान से फिलहाल लैंडलॉक किया, फ्लाइट पर भी रोक। गुरुवार को 677 घरेलू विमानों ने भरी उड़ान। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 55,500 के करीब यात्रियों को पहुंचाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन से भारत वापस लौटे लोगों ने सरकार का शुक्रिया कहा भारतीय दूतावास ने वतन वापसी का पूरा इंतजाम किया। रेल मंत्रालय की यात्रियों से अपील, बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं रेल यात्रा करने से बचें। मजदूरों ने किया अमृतसर बाईपास पर प्रदर्शन। ट्रेन के कैंसिल हो जाने पर प्रदर्शन, सरकार से की घर भेजने की अपील। रेलवे ने 30 स्पेशल राजधानी टाइप ट्रेनें और 200 स्पेशल मेल में टिकट बुकिंग का नियम बदला। अब 30 से 120 दिन पहले बुकिंग करा सकें। प्लेटफॉर्म पर फूड स्टॉल्स की सुविधा फिलहाल नहीं। रेलवे ने कहा ज्यादातर वेंडर गांव चले गए। मुरादाबाद में स्वयंसेवी संगठनों की पहल, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिलाओं को बांटे सैनिटरी पैड। राजस्थान में प्राइवेट स्कूल के कई टीचर्स ने मनरेगा में मजदूरी शुरू की। कोरोना संकट में स्कूल बंद होने से काम नहीं मिल रहा है। हरियाणा में पंचकुला में खुली रोड साइड बाल काटने की दुकान, पीपीई किट पहनकर कर रहे हैं काम।
वाराणसी के जयापुर गांव में पहली बार दुबई भेजी गई आमों की खेप, प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लिया है गांव। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,59,791 लोग संक्रमितों का आंकड़ा करीब 59 लाख। अमेरिका में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,297 मौतें। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,01,573। मौतों की संख्या किसी भी देश में सबसे ज्यादा। ट्विटर की फैक्ट चेक पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया को लेकर आदेश पर दस्तखत किया, लिखने वालों की कानूनी सुरक्षा का प्रावधान। ट्रंप के ट्वीट विवाद पर बोले फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, कहा हम बोलने की आजादी के पक्ष में हैं, कहा सोशल मीडिया पंच की भूमिका न निभाए। पाकिस्तान में हादसे के शिकार विमान के मलबे से मिले $3 करोड़। कराची में हुए हादसे में 97 लोगों की हुई थी मौत। ब्राजील के साओ पाउलो में बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया। ब्राजील में अब तक 6,700 लोगों की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 1 मिनट के लिए लाइट की गई बंद, छोटे कारोबारियों के हालात पर ध्यान दिलाने की कोशिश। ब्रिटेन में लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील, सोमवार से एक साथ 6 लोगों के इकट्ठा होने को दी गई इजाजत। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के सीईओ को उम्मीद, अक्टूबर के आखिर तक तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन।